नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता कि वादे के अनुरूप मैंने सबसे पहले और सबसे तेज जो छठवें सूची 984 पद 1316 पद इन सभी को लेकर के जो सुनवाई हुई थी उसकी सबसे पहले और सबसे तेज लाइव हियरिंग मैंने आप लोगों के लिए अपने चैनल पर अपलोड की थी। लेकिन जैसा कि जो मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि मैं 2 दिन के लिए बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन हेतु गया हुआ था, इसलिए मैं इसका जो विश्लेषण वीडियो है वो नहीं ला पाया। तो दोस्तों तो विश्लेषण वीडियो और ऑर्डर कॉपी दोनों को एक साथ करते हैं कवर। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि शिक्षा जगत की छोटी से छोटी खबर, बड़ी से बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे तेज आपको इसी चैनल के माध्यम से पता चलती है। और अब तो शिक्षक भर्ती भी आने की आशंका, तो शिक्षक भर्ती की तैयारी भी अगर आप कर रहे हैं तब भी आप इस चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। तो चलो दोस्तों सीधा मुद्दे पर आते हैं, शुरू करते हैं बात को। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में जो कि लगातार मेरे चैनल को कवर करें, मैंने स्पष्ट रूप से बोला था कि यदि जो सहायक शिक्षक बीएड अभ्यर्थी है अगर इस केस में अपना कोई सकारात्मक रुझान चाहते हैं तो उन्हें ऑनरेबल मनदीप कालरा जी को वापस लाना चाहिए, मनदीप कालरा जी को ला करके खड़ा करना चाहिए। क्योंकि एक अच्छा वकील जो होता है दोस्तों वो अच्छे तर्क अपने साथ लेता है, अपने अच्छी चीजें अपने साथ लाता है, बहुत ही रीजनफुल बातें करता है, तर्क वितर्क करना जानता है। और यही चीज मिसिंग हो जाती दोस्तों जब आप किसी बड़े वकील के साथ मैदान पर नहीं उतरते हैं, और यही हमको देखने के लिए भी मिला। जैसा कि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो सुनवाई हो रही थी वो किसी रेगुलर बेंच पे सुनवाई नहीं हो रही थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो रोस्टर है उसमें भी परिवर्तन कर दिया गया था। ऑनरेबल जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास जी के बेंच में होने वाली सुनवाई के एक ही सुनवाई के बाद सीधा ऑनरेबल जस्टिस संजय कुमार जायसवाल जी के बेंच में इस मामले का जो सुनवाई है वो करवाया गया। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैं सीधा सीधा आपको मेन मुद्दों की तरफ लेकर के चलता हूं। यहां पर सबसे पहले तो ऑनरेबल जस्टिस संजय कुमार जायसवाल जी का प्रश्न यह रहता है कि क्या यह अर्जेंट हियरिंग का मुद्दा, तो यहां पर ऑनरेबल जस्टिस मनदीप कालरा जी, माफ कीजिएगा, ऑनरेबल जो मनदीप कालरा जी है उन्होंने यहां पर स्पष्ट किया कि जी हां सर, यहां पर यह बहुत ही अर्जेंट हियरिंग का मामला। फिर यहां पर उन्होंने पूरी स्थिति स्पष्ट की कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में डीएड वाले जीते, हाई कोर्ट में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया गया था उसमें भी डीएड वाले जीते, और उसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया था सरकार को कुछ रिक्त बचे हुए पद है उसमें भर्ती किया जाना है। और यहां पर जो पदों की बात की गई थी दोस्तों 2621 पद थे। उन 2621 पदों के लिए फिर सरकार ने 1 जुलाई 2025 का टाइमलाइन भी निर्धारित किया। फिर यहां पर मनदीप कालरा जी का यह कहना था कि जो 5वीं सूची है उसको वो निकल चुकी है, 5वीं सूची में जो ज्वाइनिंग है वो दी जा चुकी, लेकिन अभी भी फिर उन्होंने वो लेटर पढ़ के बताया दोस्तों जिसके बारे में भी मैंने वीडियो आप लोग को बताया हुआ था, जो कि शिक्षा सचिव को लेटर लिखा गया था कि काउंसलिंग के बाद भी, 5वें काउंसलिंग के बाद भी अभी भी 1316 पद जो है वो रिक्त है। फिर यहां पर ऑनरेबल जो मनदीप कालरा जी हैं वो ये बोलते हैं ऑनरेबल जज साहब से कि सर हमको ये चाहिए कि इन 1316 पदों पर भर्ती क्यों नहीं कर रही सरकार, इसके बारे में बताया जाए। यहां पर वो ये भी स्पष्ट करते हैं कि यहां पर जो भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार के कट ऑफ की जो बात है वो नोटिफिकेशन में नहीं की गई थी, तो यहां पर मेरिट सूची में जिनका जिनका नाम है उन सभी को नियुक्ति दी जानी चाहिए, ऐसा उनको लगता है। तो इस प्रकार से अपनी जो बात है यहां पर मनदीप कालरा जी ने रखी। फिर यहां पर जो रिस्पोंडेंट हैं उनसे भी जज साहब जो है वो पूछते हैं कि भाई आपका इस बारे में क्या कहना है, तो उनके द्वारा ये बोला जाता कि सर 10वें नंबर में ये मामला लगा हुआ है, ये तो ये अलग मामला है। तो यहां पर ऑनरेबल जज के द्वारा, यहां पर मनदीप कालरा जी के द्वारा बोला जाता है कि नहीं सर उसमें और वो जो मामला है वो बिल्कुल अलग मामला है, हमारा मामला बिल्कुल अलग मामला है। ये मामला जो है वो 1316 पदों को लेकर के है। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये भी पूछा कि सर 984 पदों का जिक्र यहां पर क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुझे जहां तक लग रहा है 984 पदों को अभी यहां पर साइडलाइन कर दिया गया है। यहां पर जो पूरा फोकस है वो पिटिशनर का 1316 पदों को लेकर के है, क्योंकि पता है कि 1 जुलाई 2025 को वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी और इन 1316 पदों पर जो भर्ती है वो होनी चाहिए। अब यहां पर बात क्या आ जाती दोस्तों कि यहां पर ऑनरेबल जज साहब क्या कहते हैं। ऑनरेबल जज साहब बोलते हैं रिस्पोंडेंट को, अब आपको मैं ऑर्डर कॉपी दिखाने जा रहा हूं, रिस्पोंडेंट को यहां पर बोला जाता है कि इस जून मतलब जो ये जो केस अब इसकी जो अगली हियरिंग होगी वो 9 जून को होगी, और तब तक के जो रिस्पोंडेंट है वो इस परिप्रेक्ष्य में कोई पॉजिटिव रिप्लाई, कोई सकारात्मक जो उत्तर है वो यहां पर दे। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जो थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन रह गया दोस्तों उसको मैं दूर कर देता हूं कि यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहां पर मनदीप कालरा जी एक सकारात्मक रिप्लाई चाहते हैं। यहां पर मनदीप कालरा जी ने यह पूछा है कि आखिरकार खाली पदों पर, रिक्त पदों पर भर्ती क्यों नहीं ले जा रही, इसका सरकार जो है वो सकारात्मक जवाब दे। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहां पर भर्ती ली जानी चाहिए, इसके ऊपर दबाव नहीं डाला गया है, क्योंकि इसके पिछले वाली हियरिंग में ऑनरेबल जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास जी ने क्लियर कर दिया था कि हम सरकार के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। 2019 को जो डिसीजन आया था उसके बेसिस पर, इसको मैंने डिटेल में कवर किया था कि 2019 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है और क्यों ये
मुद्दा जो है वो उठा हुआ है। इसी को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए एक पॉजिटिव रिप्लाई की मांग जो है वो यहां पर पिटिशनर के द्वारा की गई है। अब 9 जून को ही यह पता चलेगा दोस्तों कि आखिरकार सरकार की तरफ से क्या जवाब होता है और 1316 पदों का जो भविष्य है वो क्या होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको यह एक्सप्लेनेशन, यह विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि सहायक शिक्षक डीएड के लिए यह चैनल लगातार आपके हित में आपको जानकारी प्रोवाइड करवा रहा है। तो दोस्तों जरूर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा दोस्तों, क्योंकि एक चयनित शिक्षक से अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता कि आखिरकार शिक्षक कैसे बना जाना है। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पर अपनी क्वेरीज को शांत करने के लिए मुझे जरूर फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने से जुड़े लोगों का बहुत अच्छे से रखिएगा ख्याल। धन्यवाद।